नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वसुंधरा राजे ने भरी हुंकार, सुशासन से दिलाएंगे मुक्ति, लाएंगे सुशासन। गुरुद्वारा में पहुंची वसुंधरा, अरदास करने के बाद जनसभा के लिए हुई रवाना। हनुमानगढ़ में नजर आया पॉलिटिक्स का ग्लैमर, छा गई वसुंधरा। रायसिक समाज में की अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग, जन चेतना रथ रवाना। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और हुंकार भरते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान में सुशासन आएगा। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार यूं ही मिलता रहे तो नया राजस्थान बनाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। स्वराज संकल्प यात्रा पर पहुंची भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने टाउन धानमंडी में हुई सभा में गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने सरकार की योजनाओं पर भी कटाक्ष किया और लोगों से आग्रह किया कि वे झांसे में न आएं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चलते चलते लोगों ने जो प्यार दिया है, यही हमारा एक बहुत अमूल्य धन है। ये जब तक हमारे साथ है तब तक हम लोग दौड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपका काम करते रहेंगे और राज नहीं आपकी सेवा के अंदर पूरी तरह से लिप्त होके आपके विकसित राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी और जैसा पानी उसमें से निकलने की जरूरत है, वो पानी आराम से निकल जाता है, परंतु कहीं खासा पड़ जाता है, कहीं गंदगी रह जाती है। तो जो तेल के लोग हैं उनको सही तरीके से जैसा पानी मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा। मुझे याद है कि मैंने इस पूरे नहरी इलाके का गर्मी के महीने के अंदर दौरा किया था और मैंने जगह जगह पे जाके देखा कि समस्या क्या है। तो दूषित पानी की समस्या तब भी आई थी, कनेर के रिपेयर की तब भी आई थी और उस कनेर के रिपेयर के लिए करोड़ों रुपया हम लोगों ने देके काम करना उसको शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ जहां सिल्टी का काम हुआ था, उस सिल्टी को सफाई करने के लिए और अलग अलग किस्म की मशीन हम लोगों ने लाके उससे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिल्ट को निकालने का काम किया और साथ साथ में नीचे के तेल के लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया। मैं समझती हूँ आप लोग सब उसके बारे में जानते हैं, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। आप लोगों तेल तक पानी पहुंचा के हमने छोड़ा था। जितना पानी आपको आना चाहिए था उस पानी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और देखा था कि गरीब से गरीब आदमी को वो पानी पहुंचने का काम हो जाए। ये हम लोगों ने आपके यहाँ काम करके दिलवाया। मैं 2.5 महीने से देख रही हूँ और 4 संभाग से गुजर के निकली हूँ, तो मैंने देखा कि हर संभाग के अंदर पीने के पानी की घोर समस्या है। अब आज चाहे आप किसी भी जात के हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी की भी जात के हो, सबको पानी चाहिए, सबको बिजली का इंतजाम चाहिए और सबको रास्ता, कम्युनिकेशन, ये सब काम वो सब लोग चाहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे को पानी मत पिलाओ, कोई ये भी नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मुझे बिजली की जरूरत नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं और ये मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को मिलना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, या चेन तो खिंचती है और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, राजस्थान का नाम आज कलंकित हो गया है। हम लोगों को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि हमारी महिला अपना सिर उठा के इज्जत से सड़क पे नहीं चल सकती। जयपुर के अंदर जो हालात हुए उन बेचारे गरीब मूर्खमतीयों के साथ, वो सब लोगों को यहाँ मालूम है। और आज अगर हमारी बच्ची कहीं स्कूल या कॉलेज चली जाती है तो जब तक वो घर वापस नहीं आती तब तक हमारा दिल धड़कता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। ये हमारी महिलाओं की स्थिति है। मैं मानती हूँ कि जो घर का मुखिया होता है, अगर वो घर का मुखिया हमारी बहन की बेटी की इज्जत को संभाल नहीं सकता तो उसको घर के मुखिया बनने का हक नहीं है। उसको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सम्मानित करने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। मंच पर हर किसी ने उनको सम्मानित किया। सम्मान से अभिभूत हुई वसुंधरा राजे ने कहा कि इस सने की कोई कीमत नहीं। सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल मलिक, पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह गहलोत, डॉक्टर रामप्रताप, जसपाल सिंह, विधायक अभिषेक मटोरिया आदि ने संबोधित किया।
अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह भी पहुंची। वहां पर भाजपा नेता जसपाल सिंह की ओर से भव्य कार्यक्रम रखा गया था। भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब भी पहुंची। भाजपा नेता जसपाल सिंह की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर श्रीमती राजे अभिभूत हो गई। उन्होंने जसपाल सिंह की सराहना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सभापति सुरेंद्र कौर, परमजीत सिंह और पंजाबी महासभा के वलकरण सिंह आदि भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन बलजीत सिंह बिल्ला ने किया। आपने इस सम्मान के काबिल बनने की कोशिश की, आपने और इस विश्वास के काबिल होने के पूरी कोशिश करूंगी। और जैसे पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी, आज इस गुरुद्वारा के अंदर भी वही प्रतिज्ञा करके जाती हूँ कि राज करने के लिए नहीं सरकार, परंतु सेवा करने के लिए सरकार का इंतजाम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजस्थान के अंदर खुशहाली के अंदर लाने की कोशिश। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 2 अलग अलग कार्यक्रम हुए। जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक और पूर्व जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम हुए। हालांकि दोनों ग्रुप ने शक्ति प्रदर्शन कर अपने नेताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। एक वरिष्ठ नेता ने तो विकास गुप्ता को बधाई तक दी। गांव मकासर में ग्रामीणों ने वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया। पूर्व सरपंच सोहन सिंह और गणपत राम बारूपाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने श्रीमती राजे को अंगूठी पहनाई और शुभकामनाएं दी। राजे ने कहा कि पिछली बार भी ग्रामीणों ने उन्हें सौगात दी थी जो शुभ रही। माता बहनों ने सबने मिलकर इतना प्यार दिया और इतना जोरदार स्वागत किया, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। कुछ बातें हैं जो मैं सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले आपने ये कहा है कि बीपीएल कार्ड और विधवा पेंशन की बड़ी समस्या हो रही है। क्या ये सही है आपके गाँव में? सही है जी, सही है। गाँव में गरीबों की संख्या ज्यादा है। हाँ जी है। भाजपा अब परंपरागत राजनीति से इतर एडवांस पॉलिटिक्स करने का पक्षधर है। यही वजह है कि स्वराज संकल्प यात्रा का मैनेजमेंट इस कदर प्रभावी था कि हर किसी के मुंह से जैसे यह बात निकली कि वाह, यह तो कमाल हो गया। जनसंघ से भाजपा के बाद अब बीजेपी का दौर है। सब कुछ बदला। कभी जनसंघ अथवा भाजपा के नेता पद यात्रा करते थे, आज रथ यात्रा करते हैं। पहले जनसभा से पहले कोई औपचारिकता नहीं होती थी, बजाय भाषणबाजी के, लेकिन आज पब्लिक की डिमांड का बखूबी ध्यान दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स में भी ग्लैमर का दौर है, जिसे भाजपा की लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे काफी अरसे से भांप चुकी हैं। स्वराज संकल्प यात्रा का तरीका भी बदला नजर आया। भाषणबाजी के बीच अचानक जब मंच पर खबर मिली कि मैडम
सभा स्थल पर पहुंच चुकी हैं तो पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ एक सीडी लेकर स्पीकर वाले को खोजने लगे। उन्होंने समझाया कि किस तरह उसे कब बजाना है और ज्यों ही श्रीमती राजे सभा स्थल पहुंची, स्पीकर पर गाना बज उठा और महिलाएं हों या पुरुष सब उस धुन पर थिरकने लगे। वहीं वसुंधरा राजे की एंट्री हुई तो घूंघट में यानी जिज्ञासा को बढ़ाने का नया तरीका। उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब कार्यकर्ताओं का सब्र टूटने लगा था। तभी वसुंधरा राजे ने घूंघट उठाया और फिर शुरू हो गया जिंदाबाद का दौर। रोचक बात यह थी कि पूर्व मंत्री रामपाल जाट हों या फिर पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ, सब के सब राजे का सुरक्षा गार्ड बनकर नजर आए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और
फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस संदेश यात्रा पखवाड़ा के तहत जनसभाएं की गई। सभा में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आम जनता को हो रहे लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। संदेश यात्रा पखवाड़े के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जनसभाएं की। सभा में डीसीसी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, प्रदेश सचिव मनीष धारनिया व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि सरकार ने जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जनता को उसका पूरा लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई विशेष पेंशन योजना, बीपीएल आवास योजना, निःशुल्क जांच व दवा योजना का आम आदमी को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस कमेटी की बैठक स्थानीय कार्यालय में हुई। बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों व संदेश यात्रा पखवाड़ा कार्यक्रम की समीक्षा हुई। कोई बात का या विधानसभा स्थानीय लेवल पे इसमें नहीं सोचे कि हमें ये देखना है कि हमारी सोनिया जी कैसे मजबूत हो, दोबारा हमें राजस्थान में सरकार कैसे बने। हमें जो काम करना है वो राजस्थान की सरकार बनाने के हिसाब से करना है, कि हमें कोई मानकर बाहर हो सनरिया के अंदर प्रत्याशी जिताने या हराने के लिए काम करना है। हमारी सरकार कांग्रेस की कैसे बने राजस्थान के अंदर, ये सोच के हम आगे काम करें। तो मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर हनुमानगढ़ जिले में हम काम करेंगे। अगर सारे एकजुट होकर काम करेंगे। राजस्थान रायसिक समाज का सम्मेलन रविवार को नवागांव में हुआ। सम्मेलन में वक्ताओं ने रायसिक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। चुनावी वर्ष को देखते हुए रायसिक समाज भी अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर आंदोलन की राह पर निकल चुका है। आज नवागांव में आयोजित सम्मेलन में रायसिक समाज के प्रदेशाध्यक्ष सरजीत सिंह बुक ने कहा कि समाज की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में रायसिक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, लेकिन राजस्थान में पिछले 7 साल से समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद जन चेतना रथ को रवाना किया गया, जो रायसिक बहुल्य गांवों से होता हुआ 23 जून को बीकानेर पहुंचेगा। रथ रायसिक बहुल्य गांवों में जाकर समाज के नागरिकों को शिक्षित होने व कुरीतियां त्यागने के लिए एकजुट करेगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री कश्मीर सिंह, कोषाध्यक्ष बचन सिंह पटवारी, प्रीतम सिंह, डॉक्टर रुपेंद्र सिंह, डायरेक्टर मलकीत सिंह व मास्टर बुद्ध सिंह आदि उपस्थित थे। राजस्थान सरकार से हम पुरजोर मांग करते हैं कि हमारे समाज को लगभग 7 वर्ष हो गए हैं जो कि पंजाब के अंदर रायसिक समाज को एससी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तब से आज तक हमने अनेकों बार पहले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग की, लेकिन आज तक उन्होंने भी हमारा पूर्ण रूप से कोई सहयोग नहीं किया और लगभग 4.5 साल से माननीय गहलोत जी की सरकार से भी समय समय पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से गांवों के अंदर हर जगह से मांग करते रहे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
रोटरी क्लब द्वारा रोटरी भवन में मार्शल आर्ट समर कैंप का समापन समारोह पूर्वक किया गया। 20 दिवसीय इस कैंप में युवाओं ने कराटे, वुशु, किक बॉक्सिंग आदि खेलों के गुर सीखे। इस समर कैंप में 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रोटरी क्लब द्वारा हनुमानगढ़ के रोटरी भवन में मार्शल आर्ट समर कैंप के समापन में प्रशिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये कैंप 20 दिनों तक चला, जिसमें युवाओं को आत्मरक्षा के गुण, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, मुशु आर्ट आदि सिखाए गए। युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग दी। पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से हनुमानगढ़ में अब पेट्रोल 2 रुपये 52 पैसे महंगा होने के कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी की मुश्किलें पहले से ही इतनी हैं कि इसके ऊपर से पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ वह कैसे झेलेगा। हनुमानगढ़ में पेट्रोल 2 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अब इसकी कीमत 71 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इस महीने पेट्रोल की कीमतों में ये दूसरी वृद्धि है। इससे पहले 1 जून को पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद अब डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।